क्वेश्चन, कनाडा का धोखा. Hi Junaid sir, I would like to wish you happy Baisakhi, आपको भी मुबारक हो, and hope you're in good health. I just saw your episode 157 where you answered क्या गरीब का बच्चा बाहर पढ़ने नहीं जा सकता, and I want to tell you I am that गरीब बच्चा. Background of my story. अच्छा, इससे पहले मैं जब भी Instagram पे Q&A करता हूँ तो सबसे ज़्यादा जो मुझे सवाल आते हैं या तो वो बाहर जाएं कैसे, या जाए कहाँ, या क्या पढ़ने जाएं, या कैसे जाएं. उसके अलावा कोई सवाल नहीं आता. सो ये बहुत बड़ा लोगों का कंसर्न है. बैकग्राउंड ऑफ माई स्टोरी. आई एम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हपूर, उत्तर प्रदेश. आई लेफ्ट माई होम आफ्टर स्कूल to pursue engineering in Delhi from a tier 3 engineering college. After graduating, I was working in a startup company as a software developer while living in Noida. 3 years into this, I was not satisfied at all with my earnings and I was barely able to save anything even after working 10 hours a day in my job. Sir, I exhausted all channels of getting out of the job and improving my professional career, like attempting CAT entrance exam for MBA, but to no success, as the good MBA colleges take the top 0.1% of the students, and I'd land in the same place where I am if I take admission in some mediocre B grade school. Sir, I switched my job to Infosys, hoping to have a better work-life balance, but it got even worse. I'm a very hard-working individual, but working 10 to 12 hours a day, even logging in on weekends for production issues and bugs, is not something that I really wanted. Biggest mistake of my life. I made the biggest mistake of my life by following the trend in India of moving abroad in hopes for a better future. Sir, I barely had any savings at the age of 23 as I was living in Noida, Delhi, and my rentals and food took most of my salary, which is why जो लोग एस्पायरिंग होते हैं दूसरे शहरों में पढ़ने के, दूसरे शहरों में जॉब करने के या दूसरे मुल्कों में जाने के, प्लीज़ लर्न हाउ टू कुक, बिकॉज फूड आपका सबसे बड़ा मेजर ख़र्चा होता है. ये अकल मुझे आगे, खैर मुझे तो पकाना नहीं आता था. जब मैं नया नया मूव हुआ तो मैं बाहर से ही खाना खाता था, और मैं जो रूम शेयर करता था वहाँ पे वो टैक्सी ड्राइवर्स थे पाकिस्तानी, तो वो मुझे ये कहते थे कि भाई अगर तुम इस तरह करोगे तो तुम्हारा महीने का 1100-1200 दिरहम खर्च होगा. सो हम लोग मिल के बनाते हैं, सो इफ़ यू पार्टेक इन दिस, तुम्हारा महीने का मैक्सिमम 300 दिरहम खर्चा होगा. तो मैंने चलो ठीक है, तो मैं ये कर लेता हूँ. तो मैंने अग्री किया और मंथ का 300 पे किया. तो उसमें मुझे ये था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता. सो दे सेट कि अच्छा तुम फिर सफाई कर लिया करना, मॉप कर लिया करना, झाड़ू पोछा ये वो और बर्तन वगैरह. मैंने चले ठीक है. अच्छा, खाना क्या है जी? पहले दिन लोबिया राजमा, ठीक है, खा लिया. दूसरे दिन दाल, तीसरे दिन गोश्त, चौथे दिन क्या है? फिर लोबिया. अच्छा चलो फिर खा लिया राजमा. फिर पाँचवें दिन, फिर छठे दिन, फिर मैला भाई बार बार लोबिया क्यों? अब वो जो है ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक़ था, तो वो उनको लोबिया बड़ा पसंद था. उन्होंने कहा था कि लोबिया से मर्दाना ताकत बहुत बढ़ती है ना. आई एम लाइक, मैंने कौन सा कैलेंडर लटकाना है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, तो मैं क्या करूँ इसका. तो मैं तंग आ गया था उससे. फिर मैंने दोबारा वो किचन छोड़ा और फिर मैं बाहर से खाने लग गया. बट इट टुक अ लॉट ऑफ माई मनी और मैंने सीख नहीं पाया, बड़ी कोशिश भी की. ऑलराइट, आई आस्क्ड मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड टोल्ड देम अबाउट द फी स्ट्रक्चर बट मिसगाइडेड मी, ओनली वांटेड टू मूव अब्रॉड बाय एनी मीन्स नेसेसरी. अच्छा, घर वालों से झूठ बोला. I told my parents only the first semester fee and told them it is the entire fee. I thought I'll earn the rest of it when I land in Canada. I showed my grandmother's FD as bank balance to immigration and I landed in Brampton. My father arranged 700,000 INR for me and the rest 40 lakhs INR was my goal. यानी जाने से पहले ही 40 लाख का बर्डन सर पे. That's a lot of pressure. Sir, I got the biggest shock of my life after learning realities of life abroad. The job market is not good at all. It is highly competitive as Canada does not produce a lot of tech jobs. I have been working double shifts at a restaurant for $14 an hour and I'm only able to pay my rent and bills etc. and barely able to save anything. The restaurants here also hire during Christmas and summers only and stop giving shifts during off days. My managers steal all of my tips. I am at his mercy since student jobs are next to nil thanks to a million other students like me. I took a semester break by faking death of a relative and I only did this so I could buy 4 months time, work more hours and earn the next semester fee. Sir, I'm at the absolute breaking point and I currently stand at a point where my parents think that they have paid for the entire course fee so I can't return back home. I'm taking semester breaks and delaying my degree, after which I'm not even sure if I'll get a job or a PR to stay here. I have burned all my bridges
and returning back to India is not an option at all since my parent and relatives under the impression that I will lay the path for my younger siblings abroad. I live in a room with 2 other people and there are 9 of us sharing one toilet and one small kitchen. Well, that's rookie because I was sharing room with at least 4 more people and an apartment with 26 with 1 washroom. और इसकी स्टोरी मैंने आपको बहुत बार बताई है. So लाइन में खड़ा होना पड़ता था सुबह तौलिया कंधे पे रख के. Anyway, my situation was 10 times better working in Delhi. I will most probably have to drop my studies if I'm unable to secure my next semester fees in the next 4 months. I don't know what to do now. Please advise me. So भाई एक बॉय है जिनका यूपी से ताल्लुक है, दिल्ली में इन्फोसिस में काम करते थे. फिर सुनी सुनाई बातों पे जिस तरह हम देखते हैं लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके चले तो जाते हैं, फिर वहाँ मैनेज नहीं कर पाते चीज़ें और फिर इस तरह फंस जाते हैं. जिनमें से एक मिसाल वो पीछे बैठी हुई, वो भी इसी तरह बगैर रिसर्च के चला गया था. बट देन ही हैड टू बस्ट हिज एस ऑफ एंड थैंकफुली रिसोर्सेज पीछे थे तो काम हो गया, वरना इस जैसी ईमेल एक इससे भी आ रही होती. तो पहले पहल भीड़ चाल जो है बाहर जाने की, बस बाहर जाना है. बहुत सारे केसेस में लाइफ बैक होम बेहतर होती है. पाकिस्तान की बात है तो चले सिक्योरिटी का एक इशू है कराची में ख़ास तौर पे, वहाँ आपको समझ आता है कि पीस ऑफ माइंड के लिए यू कैन मूव. बट लाइक इफ़ यू आर एट अ सर्टन लेवल तो चीज़ें इतनी बुरी नहीं भी हैं. लेकिन बस ये एक भीड़ चाल हमने बना ली कि बस बाहर जाना है और बाहर का स्टैंप लगाना है. फर्स्टली रिसर्च करें अच्छी तरह, कितना खर्चा होगा, क्या होगा. लुक एट बैड एग्जाम्पल्स, डोंट लुक एट गुड एग्जाम्पल्स. जैसे वो डंकी में वो होता है और वो तस्वीर भेज रहा होता है BMW की, तो पीछे जो है लोग और मोटिवेट हो जाते हैं कि यार हमें भी जाना है, उसने तो बड़ी लाइफ बना ली है. और हमारे भी बॉयज़ आप देखें वो बाहर जाते ही सबसे पहले तुमने क्या लिया था, फ़ीस भरे बगैर आईफोन ले लिया था. बस क्या बच्चियों को दिखाना है आईफोन ले लिया मैंने, लाइफस्टाइल दिखाना है. तो इस चक्कर में जो होता क्या है, ख़ुद ये उधार पे ले लेते हैं. और चूँकि यहाँ पे वो कल्चर नहीं है इतना कि मॉर्गेज पे आसानी से चीज़ें मिल रही हैं, गाड़ी मिल रही है, आपका APR है, ये है वो है, तो वो फ्लैशी दिखना बड़ा आसान हो जाता है. और फिर उसको चूँकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं तो लोगों के जहन में था अच्छा इसने यार BMW i6 लिए, i7 लिए, फ़ौरन गूगल किया, अच्छा 4 करोड़ की गाड़ी ले ली है, 5 करोड़ की गाड़ी, वो ली $2000 डाउन पेमेंट पे ली होती है. तो वो देख के ना लोग ज़रा वो हो जाते हैं कि यार मेरी भी लाइफ ऐसी हो जाएगी. बट दे डोंट रिसर्च, दे लुक एट द वन साइड ऑफ द पिक्चर नॉट द अदर साइड ऑफ द कॉइन, और फिर वहाँ जाके फंस जाते हैं. पहले तो बेटा देयर इज़ अ रीज़न वाई दीज यूनिवर्सिटीज़ आस्क फॉर प्रूफ ऑफ फंड्स, कि इसीलिए मांगते हैं कि भाई आपके पास पैसे भी हैं कि नहीं है. अब आपने घर में झूठ बोला, क्लियरली यू डिडंट हैव अ प्लान, आपको बस इन्फोसिस के 10-12 घंटे की शिफ्ट बुरी लग रही थी, सो यू डिसाइडेड कि मैं अपने माँ बाप के 7 लाख रुपए और दादी जी का या नानी जी का जो है आपने ग्रैंड मदर लिखा FD दिखा के जो है आप पहुँच तो गए. बट वहाँ जाके जब रियलिटी खुली, अब तो इतनी रील्स आती हैं. आई थिंक कनाडा इज़ अ लॉस्ट कॉज. जो लोग वहाँ रहते हैं ऑफेंड नहीं हुईएगा. आई होप आप यू गाइज मेक इट आउट ऑफ ऑल द ट्रबल्स. बट जो हम देखते हैं कि एक क्रोगर्स के लिए, आई डोंट नो वहाँ क्रोगर्स है क्या है, जो भी स्टोर है वहाँ पे एक उसके लिए पोस्ट के लिए बाहर 500 इंडियन पाकिस्तानी बच्चा खड़ा होता है. तो इतनी हाईली कम्पिटिटिव मार्केट में आप कुछ भी नहीं कर सकते. फिर वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ज़ाहिर है बढ़ती है. रह दे के आपको किसी देसी के लिए काम करना पड़ेगा, देसी फिर वही करेगा जो इस बच्चे के साथ हो रहा है, उसकी टिप्स छीन लेता है. एक उधर वो जो पीछे बैठा है ये भी एक जगह काम कर रहा था एंड देन ही देसी ने इसको सुना दी फॉर नो रीज़न कि तू हमारे टेबल पे क्यों देख रहा है, एंड देन ही हैड टू लीव हिज जॉब. मतलब बड़े मसले मसाइल हैं. सो इसलिए कहते हैं देसियों से दूर रहना है. सो आपने जो है फाइनेंशियल वर्किंग नहीं की, आपने सिर्फ देखा अच्छा इतने घंटे गूगल पे आपने देखा अच्छा $20 घंटा मिलता है या $24 घंटा मिलता है या $16 मिलता है, इतने करूँगा इतने मिल जाएंगे. व्हाट यू डोंट पुट इन फैक्टरिंग कि भाई आप रहोगे कहाँ, आपका काम कहाँ होगा, आपको कितनी बसें बदलनी पड़ेंगी, आपका वहाँ टाइम कितना ज़ाया होगा, आपकी शिफ्ट किस टाइम की होगी, मौसम कैसा होगा, क्या आप दूसरी शिफ्ट करने के काबिल होगे या कहीं सुबह आपकी क्लासेस के साथ क्लैश तो नहीं होगा. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. बस आप क्या कैलकुलेटर निकाला, ये है इफ़ देन एल्स कहते, इफ़ ये हुआ तो देन ये होगा, एल्स ये हो जाएगा. बस आप इतना सा फॉर्मूला लगा के चले जाते हैं. बहुत ज़्यादा ग्राउंड रियलिटीज़ हैं. आई थिंक दिस इज़ वाई आई थिंक देयर इज़ अ ह्यूज नीड ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स अब्रॉड, ख़ास तौर पे इंडियंस हों, पाकिस्तानी हों, जो ये चीज़ें शेयर करें, अपनी ना सही तो आसपास के बच्चों की, कि भाई ये केस आया है, ये इस तरह यहाँ फंस गया. अब जैसे नर्सिंग वीज़ा पे बहुत से लोग UK में फंस जाते हैं, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ दे के वहाँ गए और वहाँ लिटरली लोग ग्रुप्स में
राशन के पैसे मांग रहे हैं कि बेबी पाउडर चाहिए, बच्चे का दूध नहीं है। वो नया स्कैम वहाँ पे यूके में ये शुरू हुआ है कि आप नर्सिंग होम डिक्लेयर कर दें किसी घर को और आपको फिर केयरर बन जाते हैं, केयरर वीज़ाज आप फिर, जो कि कितने 2,500 पाउंड का है ऑफिशियली, 2,500 पाउंड का, लोग 25,000 30,000 पाउंड का बेचते हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, पूरे पूरे फैमिली लेके जा रहे हैं कि जी मैं भी केयरर हूँ, बीवी भी केयरर है। अब आपकी उस पर कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग है ही नहीं कि आपने कभी बूढ़े आदमी को संभाला है या नहीं संभाला है। आप करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ घर बेच के लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ होमलेस हो रहे हैं। लाइक दिस इज सो फकिंग रिडिकुलस बट पीपल आर डूइंग इट। बस क्या जी पाउंड मिलेंगे, तो पाउंड एम तो नहीं कोई बट रहे यार, दरख्तों पे थोड़ी लगे। अगेन निटी ग्रिटीज लोग नहीं देखते कि भाई टैक्स कितना कटता है, काउंसिल टैक्स कितना है, इधर कितना जा रहा होगा, उधर कितना जा रहा होगा, रेंटल्स क्या है, मैं कौन से इलाके में रह रहा हूँ। जो केयर होम है वो अगर मैं एल्फर्ड में रह रहा हूँ जो कि सस्ता इलाका है, या मैं ईस्ट में कहीं रह रहा हूँ लेकिन वो अगर वाइट चैपल में है या विक्टोरिया में है, कहाँ है, यू गेट इट। ये निटी ग्रिटीज में आपको जाना होता है। तो रोज़ मेरा कितना टाइम ट्रेन में लग रहा है, ट्रेन का किराया कितना है, बहुत सारी चीज़ें। मगर लोग नहीं, बस मुझे जाना है, बस क्या जी जाना है, क्योंकि बाहर जो जाता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। ज़रूरी नहीं है। आई टोटली गेट इट। इंडिया और पाकिस्तान के केस के लिए, इंडिया की रियल स्टेट मार्केट का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, बट पाकिस्तान में आज के दौर में अगर घर बनाना है तो वो बाहर की कमाई से ही बनता है, यहाँ की कमाई से नहीं हो सकता। बिकॉज गैप इज़ सो वाइडनिंग। अगर आपकी तनख्वाह लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख भी है, तो कराची में एक एवरेज अपार्टमेंट जो है वो 3 करोड़ से शुरू होता है। तो आपकी तो 100 सैलरीज का तो चाहिए, और हाउस बिल्डिंग लोन हर किसी को इतनी आराम से मिलता नहीं, वो बड़े मसले मसाइल हैं। सिर्फ ये देख के बाहर की दुनिया चकाचौंध, बाहर के चैलेंजेस भी उतने हैं। अगर पैसे अच्छे हैं तो चैलेंजेस भी उतने हैं। सबसे पहले तो मौसम ही आपको मार देता है। हमें आदत है यार आलू खा के दरख्त के नीचे लेट जाओ, दिन गुजर जाता है पता नहीं चलता। वहाँ की हार्श वेदर है, 10,000 और चीज़ें हैं, तो लोग इसको फैक्टर इन नहीं करते। बस क्या जी हमने जो है डंकी की तरह हमने यहाँ चले जाना है, या हमने वो कर लेना है, या फलानी फिल्म में ऐसा था, या गांव में ऐसा हो रहा है, देहात में वो जी वो फलाना गया था, फिर पीछे उसने इतने ट्रैक्टर ले लिए, इतनी ज़मीनें ले ली लोग। तो ऐसे नहीं, दूसरों को देख के नहीं जाया जाता। अपनी रियलिटी आपने जीनी है। दूसरा ये कि आपको घर झूठ नहीं बोलना चाहिए था, या तो फिर आप कोई लोन का इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट लोन तो चलो इंडिया में मिल जाते हैं। यू शुड हैव टेकन दैट राउट। अब आपने एक सेमेस्टर तो स्किप कर दिया एक रिश्तेदार को मार के, अगले सेमेस्टर में क्या करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे। आई गेट इट। ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, आई एम श्योर कनाडा में भी जो काउंसलर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वहाँ पे बच्चे फिर इस तरह जाके कहानियाँ बनाते हैं, लोग अपनी दादियाँ मारते हैं। जिससे पिछली एपिसोड में वो जो लड़की थी जिसने अपने फादर का, जिनको किडनी का प्रॉब्लम था मगर किडनी बस्ट कर दी थी, कि उसको दोबारा रिपीट ना करना पड़े कोर्स। तो इस तरह के झूठ बोलने पड़ते हैं। एंड अगेन देखें, झूठ जो है एट द एंड ऑफ द डे झूठ है। देयर इज़ अ रीज़न वाई सच की अहमियत थ्रू आउट कल्चर्स, थ्रू आउट रिलीजन्स। मतलब आप हिंदुज़म भी देखें, आप कोई सा भी मज़हब उठा लें, कोर वैल्यू सबकी एक है। झूठ ना बोलो, सच बोलो, किसी को धोखा ना दो, मर्डर ना करो, स्टील ना, दाउ शैल नॉट स्टील। बस यही कोर वैल्यूज़ है ना। तो दिस इज़ अ रीज़न। झूठ जो है वो घूम के वहीं आपको लाके खड़ा कर देता है। आप वक्ती तौर पे टाइम बाय कर सकते हो, बट इवेंचुअली इट वोंट लास्ट लॉन्ग। झूठ के पैर, ये कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते, क्योंकि जिसके पैर होते हैं वो चल सकता है, जिसके पैर नहीं होते फिर वो फंस जाती है बात। कितना आप ड्रैग करोगे, राइट? यू कांट ड्रैग फॉर एवर। तो एक सेमेस्टर आपने ये कर लिया, अगले में आप बोलोगे जी पेरेंट को ये हो गया है, खुदा ना खास्ता, दिस एंड दैट। एंड देन फिर देखिए जो बॉर्डर कंट्रोल होता है, जो स्टूडेंट वीज़ा जो आपको गवर्नमेंट के इदारे, डिपार्टमेंट जो इशू करते हैं, फिर ज़ाहिर है वहाँ भी टैली होता है कि यार एक बंदा 2 साल की डिग्री पे आया था, 6 साल से ये डिग्री ही नहीं कर पा रहा, ये कर क्या रहा है, हाउ इज़ ही सर्वाइविंग, इतना कैसे खींच लिया। तो क्लियरली अंडर द टेबल जॉब हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एंड दे डोंट वांट इस तरह के लोग के मामला चलता रहे, तो फिर वो आपको आगे भी प्रॉब्लम करेगा। तो ये बड़ी गलत अप्रोच है। अगेन जितने लोग सुन रहे हैं, जो कंसिडर कर रहे हैं, एस्पायर कर रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट गो। these are one of the, like some of the best universities in the world। वो आपको उन्हीं मुल्कों में मिलती हैं, और वो कल्चर, वो एक्सपोजर, इट स्टैंड्स टू नन। जाहिर है आपको ग्लोबल एक्सपोजर होगा, फिर आपकी ज़ाहिर है वैल्यू भी बढ़ती है, आपका रेज्यूमे भी अच्छा होता है। आई एम नेवर डिस्करेजिंग, पढ़ाई तो मैं वैसे ही डिस्करेज नहीं करता। लोग तो कहते हैं जी पढ़ाई छोड़ो, कोर्स बेचो। आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल, बट ये कि नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि आप खुद इतने डिप्रेशन में चलें। अब आप देखें ना, 4 महीने कनाडा की सर्दी में कितना ही काम करेंगे, आपकी फ़ी अच्छी खासी होगी, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में तो होगी।
तो आपने रेंट भी करना है, फूड भी करना है, सो यूल बी कटिंग कॉर्नर्स. वो कहते हैं ना, व्हेन यू कट कॉर्नर्स यू क्रिएट मोर कॉर्नर्स. टेक्निकली बात तो सही है. यू शुडंट बी लिविंग लाइक, अब आप कह रहे हो वो दिल्ली वाली लाइफ अच्छी थी, इन्फोसिस वाली अच्छी थी, थोड़ा बहुत रगड़ा ज़रूर है, टॉक्सिसिटी हो जाती है, बट लाइक दिस इज़ लाइफ थ्रेटनिंग. ये जो है ना, इसमें फिर बच्चे सुसाइडल भी हो जाते हैं. एंड ऑफ कोर्स घर वालों को एक अलग आपने ख्वाब दिए होते हैं. इन दिस केस आपके घर वाले तो बैठे हुए हैं कि अच्छा जी ये जाएगा तो चुटकी भी जाएगी और पप्पू भी जाएगा, भीम भी जाएगा. वो पता है जो गया है वो ही सस्टेन नहीं कर पा रहा, तो फिर ख्वाब बड़े शैटर होते हैं. आई हैव सो मेनी एग्जांपल्स इन माय ओन सर्कल के जो गए बाहर और वो पीछे लोगों को उम्मीद थी कि चलो नाउ विल हैव अ बेटर हाउस, नाउ विल हैव अ बेटर लाइफ, मगर पता चला कि जी वो तो आशिकी मुश्की में लग गए और वापस आके शादी कर ली. अब सारे जो थोड़ा बहुत पैसा था ना, अब वो भी नहीं है, बिकॉज वो एक्सपेरिमेंट पे लगा दिया. सो ये ना करें. अब इसमें आप ये कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी से आप फाइनेंशियल एड ले सकते हैं. आई डोंट नो वहाँ पे क्या सीन है या कितना % कवर होगा, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे दे इफ़ दे मैनेज टू डू फॉर 1 सेमेस्टर, या आपको थोड़ा ब्रेक दे दें, या आपका कोई पेमेंट प्लान बना दें, या बलून पेमेंट्स का सिलसिला कर लें, बट देने तो हैं वो पैसे. अब वो 40 लाख INR, इट्स लाइक अ बिग रकम. और जैसे आप कह रहे हो कि 10-12 घंटे काम करके क्योंकि बेयरली सेविंग एनीथिंग, सो आप तो बड़े लंबे लूप में फंस गए. इससे होता ये है कि आपके साल ज़ाया हो गए. ठीक है, अगर आप इन्फोसिस में ही होते, आराम आराम से ग्रो करते, यू नो, एटलीस्ट ये सिक्योरिटी तो होती कि आई एम गोइंग बैक टू माई ओन होम एंड लाइक यू कैन गेट टू मीट योर फैमिली, दिस एंड दैट. अब इंडिया में या पाकिस्तान में है ये कॉर्पोरेट कल्चर थोड़ा सा बुरा है, लेकिन ये कि स्लोली आप ग्रो कर सकते हो रादर देन यू हैव ऑल दीज पेन्स. जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़रूर जाएं बाहर, मगर इस बुनियाद पे कि मैं वहाँ जाके देख लूँगा, ऐसे नहीं होता. ये बहुत रिस्की चीज़ है, जान जा सकती है आपकी, बिकॉज यू नो लोग होमलेस हो जाते हैं बाहर जाके. मैं भी हुआ हूँ. बहुत रिस्की होता है एंड यूर ऑन योर ओन. मैं आई स्टिल रिमेंबर द वेरी फर्स्ट टाइम आई गॉट सिक. पहले ही हफ्ते में, क्योंकि काम करने की आदत ही नहीं थी. यहाँ तो सब काम घर वाले करते हैं, हम तो बादशाह थे यहाँ पे. तो जब पहली बार कपड़े धो के वो गीले कपड़े बाल्टी में डाले, उसमें ड्रायर नहीं था उस मशीन में, राइट. तो मैं वो बाल्टी उठाई तो मेरी बैक पूरी लॉक हो गई. एंड देन लाइक मैं वहाँ बाथरूम में ही गिर गया. एंड देन वो आया, क्या हुआ, मेरा नहीं मैं बस वो पेन हो रहा है. खैर सम हाउ आई ड्रैग्ड माई सेल्फ टू माई बेड और फिर मैं वहाँ लेटा रहा. एंड एवरीबडी वॉज लाइक नॉट गिविंग अ फक. उनके बोला ठीक है भाई, अच्छा है, इसको फील होगा. एंड आई थिंक मेरी लर्निंग भी थी उसमें. वो लर्निंग यही थी कि भाई यूर ऑन योर ओन, कोई भी नहीं होता आपका बाहर. इन अ रूम फुल ऑफ पीपल देयर वाज नो वन टू लाइक एटलीस्ट पिक मी अप, या मुझे डॉक्टर के ले जाए, या मुझे क्लिनिक ले जाए, या कुछ भी. मैं खुद ही, इट टुक मी 40 मिनट्स कि मैं बेड, मेरा ना लोअर वाला बंकर था, कि उसमें से मैं ड्रैग हूँ और मैं बस खड़ा होना चाह रहा हूँ. और ये मेरे साथ यहाँ सर, मैं तुम्हें याद है जब हुआ था उस ऑफिस में 40-45 मिनट लग गए थे सीधा खड़ा होने में. वह गाड़ी चला के चला गया. एनीवे, तो उस दिन मुझे ख्याल आया कि यूर ऑन योर ओन. सो ये इट कुड बी वेरी लाइफ थ्रेटनिंग, और इफ़ नॉट लाइफ इट कुड सिवियरली डैमेज योर मेंटल हेल्थ. बिकॉज फिर आपको गिल्ट होगा, मैंने माँ बाप की सेविंग्स ज़ाया की, मैंने दे कुड हैव बिल्ट अ हाउस और दे कुड हैव डन समथिंग फॉर देयर रिटायरमेंट फंड और एनीथिंग, और मैंने ये सोच के कि चलो मैं वहाँ जाके पे ऑफ उनको भी कर दूंगा, पे ऑफ इनको भी कर दूंगा, अब दोनों को नहीं किया. एंड नाउ यूर लाइक मच पोअरर. सो ऐसा नहीं करना चाहिए. हैव लाइक टॉक टू पीपल यार. उस दिन मैं Q&A किया, लोग एक बंदा पूछा जी फिनलैंड में मैंने पढ़ने जाना है तो किसी से बात करा दें. मतलब अगर जस्ट गो ऑन फेसबुक, टाइप फिनलैंड स्टूडेंट, पूरे ग्रुप आ जाएंगे. वो PSA हर जगह होता है, पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन. हाउ फकिंग डिफिकल्ट इज़ दैट. मगर लोगों को बस नहीं, घर पे चाहिए सारे सोल्यूशन. लोगों से मिलें, लोगों से बात करें, 15 लोगों से बात करें, क्योंकि ज़्यादातर तो आपको डिस्करेज ही करेंगे. क्योंकि वो ख्वाब लेकर आए थे कि मैं वहाँ जाऊँगा, इधर गोरी एक बाहों में होगी, इधर डॉलर होंगे और ज़िंदगी सफल होगी. ऐसा नहीं होता, बड़ी हार्श रियलिटीज़ है. तो टॉक टू एज मेनी पीपल एज यू कैन. लिंक्डइन पे जाएँ, इधर जाएँ, एंड हैव लाइक अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ दोज पीपल, सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस उन लोगों के थ्रू जिन्होंने ये रियलिटी देखी है, जो इन चीज़ों से गुजरे हैं. एंड आई वुड इनकरेज जितने लोग सुन रहे हैं हु आर एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर्स, तो जिन जिन मुल्कों में आप हैं, अगर आप खुद या आपके आसपास लोग इस तरह गुजरे हैं, तो गेट दो स्टोरीज एंड दीज स्टोरीज नीड टू कम आउट. और मैं हर जगह जा जाके तो नहीं ये पेन ले सकता ना, थोड़ा काम आप भी करें तो इट विल हेल्प थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल. आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कितने लोगों का क्या फ़ायदा होगा. आई हैव नेवर बिन टू नोएडा, राइट. मगर ये कि
मेरी आवाज़ वहाँ तक तो जा रही है ना कि एक बच्चे ने रीच आउट किया कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, उसको किस तरह निकालूँ। सो यू डोंट नो आपकी कही हुई बात कहाँ कहाँ जाके किस किस का फ़ायदा करती है। एंड इट्स अ गुड कॉज, यू नो, ज़ाहिर है फिर कारमा, आपको अच्छा कर्म करोगे तो फिर आपको ज़िंदगी में मिलेगा भी अच्छा। सो प्लीज़ इसको देखें। बाकी बेटा मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर फाइनेंशियल लोन मिल सकता है तो सही है, बट डोंट ब्रेक योर बैक। इट्स अनएम्प्लॉयमेंट से बेहतर अर्ली रिटायरमेंट है। डोंट लेट थिंग्स कम टू अ पॉइंट कि वो गाड़ी का टायर, वो नहीं, जब टायर बिल्कुल रबड़ निकल जाता है तो वो उस पर चल रही होती है एलॉय पे, और फिर एक जगह जाके वो गाड़ी रुक जाती है बिकॉज इट कैन नॉट गो एनी फर्दर। सो बिफोर दैट हैपन्स, लाइक एक्सेप्ट द डिफीट, ट्राई योर बेस्ट। मैं यही कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि फ़ौरन हार मान जाओ। ट्राई योर बेस्ट, डू द कैलकुलेशन कि कहाँ बैठ रहा है हिसाब किताब, किस तरह निकल सकता है। कोशिश करो किसी से मशवरा लो। इंडियंस आर वेरी गुड विद नंबर्स। स्पीक टू अ गुजराती, दे वुड बी लाइक अमेजिंग एट प्लानिंग थिंग्स आउट। कोई रास्ता अगर निकलता है तो कोशिश करो वहीं रहो। अगर लगता है कि इवेंचुअली फंस जाओगे एंड इट कैन कॉज यू फर्दर प्रॉब्लम्स, देन कम बैक टू इंडिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।